शिव संदेश लेके आए हैं, छोटे छोटे शिव संदेश, वो आप किसी ने गिफ्ट कर सको हो। एक्सपेरिमेंट करके देखा हमने बड़ा है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। माताएं लेके गई हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा परिणाम उसका आया है। शिव आमंत्रण रखे हैं 8-8 पेज के, काफ़ी बड़े, जिसमें बाबा के बारे में लगभग पूरा कवर करा हुआ है। शिव संदेश जो लेके आई हूँ वो छोटे छोटे पॉकेट प्रदर्शनी जैसे हैं, वो आप डाल के 50-100 रख सको अपने पास और उनसे सेवा किसी भी टाइम करी जा सके है। शिव आमंत्रण है वो थोड़े बड़े साइज के हैं, आप किसी विशेष आदमी तई जब दोगे तो वो आप, लेकिन प्लान करके चलना पड़ेगा, तो आप वो देने खातिर जाओगे तो वो इस टाइप के हैं। ये दोनों चीज आपने लिटरेचर में मिल जाएंगी, आपने जिसने जितने चाहिए। पेपर अपने पास काफी हैं, अगर आप सारे बांट दोगे तो हम और छपवा लेंगे। लेकिन आप इस शिवरात्रि पे, जैसे कि आप रोज सुनते भी होंगे मुरली में, आजकल बाबा सेवा तो सेवा और कोई बात नहीं करता। शिवरात्रि के ऊपर जनवरी मास तक शुरू के 1 तारीख तक आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 50% मुरली सिर्फ सेवा पे हुआ है। शमशान में जाके, मंदिर में जाके, हनुमान की तरह जुतिया में बैठ के, किसी भी सत्संग में जाके। और आज तो बाबा ने कमाल कर दिया, क्या कह दिया, आप सारे के बना दिए, दर्शनीय मूर्त बना दिए, महाराज बना दिए हम, सतवचन महाराज आया था मैं। और उससे नेक्स्ट लाइन की बाबा ने कि थाम हो महाराज, कदे सोचो को और किसे खातर है। तो यह चीज इतनी बड़ी डिग्री दे है बाबा। और शिवरात्रि के ऊपर भी किस किस तरह शिवरात्रि मनाओ, उस खातर कितना लंबा चौड़ा, कितनी युक्ति, कितनी प्लान बाबा ने बताई है, रोज बताना ही रहे हैं सबूत लेके। बिल्कुल। और यो एक होमवर्क है आप खातर कि ईब 26 तारीख पूरी हुई, तपस्या के दिन पूरे हुए, ईब आप तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अगले जो 26 है वो क्या है, शिवरात्रि है। तो 1 महीना है आपके पास। इस 1 महीने में शिवरात्रि पे अपन आज का जो अपना प्रोग्राम है यो बीके का प्रोग्राम है। कईया ने पूछी भी थी फोन करके, तो हम इस दिन पे नए किसी ने भी अलाउड नहीं करते, इस पर सिर्फ बाबा के बच्चे, क्योंकि यो हमारा पारिवारिक फंक्शन है, घरेलू है। बाबा का दिन है ना, मम्मी का दिन है, बाबा का दिन है, ये हमारे घरेलू फंक्शन है। तो कुछ एक हुए हैं ऑफिशियल जो सेवा खातर हुए हैं, ये है हमारे घर के, तो अलग अलग होने चाहिए। जो ब्राह्मण परिवार का फंक्शन है वो नया तई संदेश देने का फंक्शन। तो अगले 1 महीने बाद 26 के आसपास जो भी संडे पड़ेगा, शिवरात्रि जब आप मनावांगे, तो भिवानी साइड भी और इस साइड भी ईव आप स्टार्ट कर दो सेवा करनी। किस ढंग से सेवा करोगे, आपने 5 तक दिया, मान लो 1 जनवरी तक आपका संकल्प है वो चल रहा है, और एक ने 1 की सेवा रोज जरूर करनी है, कम से कम। ज्यादा आप चाहे 100 की करो, वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करे है। तो आप जो ये रोज सेवा करो हो, और शिवरात्रि पे आपने धूम मचानी है, तो ईब आप जब जिनकी भी सेवा करो हो, उनमें तो आपने यूं लगे कि थोड़ा सा कोई सॉफ्ट कॉर्नर तक हाँ भरे है, उसका नाम आप नोट कर दे जाओ। मान लो शिवरात्रि तक आपके पास इसे 20 आदमी आपके पास लिस्ट तैयार हो जाए कि इन 20 ने हाँ भरी थी, ठीक है। आप 100 की सेवा करोगे, उनमें तो 20-25 इसे निकलेंगे आपके पास, उनने आप लिस्ट आउट कर दे जाओ। फिर शिवरात्रि से 2 दिन पहले, शिवरात्रि का फंक्शन जो आप रखेंगे उससे 2 दिन पहले उन लोगों ने आप इनवाइट कर सकोगे, उनसे दोबारा याद दिलाओ, उन्हें इनवाइट करके आओ और उन्हें साथ लेके आओ, वो अपना नया का फंक्शन होगा। बात समझ में आई? यो आपका शिवरात्रि तक का होमवर्क है। शिवरात्रि तक आप अपने अपने लेवल पे ये सारे काम करोगे। मैं क्या करूंगी, जिसने झंडा चेंज करवाना है, जिसके झंडा नया लगवाना हो, कोई ऐसा घर अगर तैयार होया है
उसमें क्या आना चाहिए, आपके पूरे परिवार की खान पान की शुद्धि होनी चाहिए। घर के अगर रेगुलर स्टूडेंट नहीं है तो सहयोगी होने चाहिए। किसी प्रकार का घर में नशा नहीं होना चाहिए। ऐसा घर जिसका तैयार हो गया उस घर में झंडा आपा लगा सका। हाँ ठीक है, तो नए जो तैयार हो, पुराने जिन्हें चेंज करवाना हो, वो काम आपा इस महीने में करांगे। अगला महीना है मार्च, उसकी तैयारी खातिर मैं आपने बताऊं, मैं पूरा मार्च फ्री हूं, पूरा महीना। आपने जित भी प्रदर्शनी करवानी हो वो सारी की सारी चीजें आप फरवरी में तैयार करके नोट कर लियो। आपकी कोई रिश्तेदारी, आपका कोई पड़ोस, आपकी कोई गुआंढ, आपके कोई भी वैसे परिचित हो तो आप यह चीज इसकी तैयारी खातिर भी आप तक मैं फरवरी का टाइम दे हूँ, पूरा महीना, उसमें आप फाइनल कर लो। आप कर देंगे मार्च में, पूरा मार्च, क्योंकि मार्च का महीना में खास बात ये है ना कटाई आंदी ना और कोई काम धंधा होता जरूरी, और इसके साथ साथ मौसम भी ना ज्यादा गर्मी होती और ना ज्यादा सर्दी होती। किसी के भी घर में आपा कर सका, हाँ बाहर बिठा सका। हाँ घनी सर्दी में प्रॉब्लम आवे है भाई, सर्दी का टाइम, और गर्मी में भी दिक्कत हो है कई घरों में, लेकिन इस मौसम में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सारी की सारी प्रदर्शनी कवर करवा सको मार्च के महीने में। ठीक है, तो ये 2 होमवर्क हैं आपके। इस खातिर आपने पेपर चाहिए, शिवामंत्रण चाहिए, शिव संदेश चाहिए, वो जो भी चीज आपने चाहिए वो लिटरेचर में तो मिल जाएगी। ठीक है, वो आप गिनती बता के आपने कितने चाहिए उस हिसाब से ले सको रमेश भाई पे। ठीक है, शिव संदेश भी बिल्कुल छोटा सा है, 3 रुपए का, कोई खास बात नहीं, क्योंकि जब आप शिव संदेश बांटोगे, आज बाबा ने की है, आज भी और कल भी, तन मन धन तीनों समर्पित होने चाहिए, तीनों लागने चाहिए आपके यज्ञ में। और ये बहुत अच्छा तरीका है। पुराने जमाने में भी धार्मिक लोग जो होया करते तो वो गीता छपवा के बांटा करते, छोटी छोटी, कितने के 1000 बांटी है, 5000 बांटी, इस तरह तो होया करता। तो अपनी असली गीता है शिव संदेश, बाबा का परिचय मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उस हिसाब से आप अगर 50 भी लेके जाओगे तो उस हिसाब से आपके थोड़े बहुत पैसे भी लगेंगे, और इससे अच्छा धन लगाने का और कोई तरीका हो ही नहीं सकता कि आप लिटरेचर जब बांटो हो तो वो सबसे अच्छा तरीका होगा। ठीक है, तो आपका तन भी लागेगा, मन भी लागेगा, धन भी लागेगा, सारी चीज समर्पित हो जाऊंगी, तो फिर क्या हो जाओगे, बख्तावर बच्चे बन जाओगे। बख्तावर और कम वक्त पे बोला था ना बाबा ने बहुत डिटेल में, तो किसी का भी रहना नहीं चाहिए, किसी न किसी रूप में लगना चाहिए। ठीक है, दोनों होमवर्क समझ में आ गए। ओम शांति।